नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फो एज इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसके प्राइस में 11 नवंबर 2022 को करीब 7.5% के आसपास अच्छा उछाल आया। इंडिया इन्फो एज लिमिटेड के शेयर प्राइस में इतना ज्यादा उछाल आया, उसके पीछे ऐसा एक्सपेक्टेशन था। इस कंपनी का जो Q2 यानी सितंबर 2022 का रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला है इसके मैनेजमेंट द्वारा, ये काफी स्ट्रांग होने वाला है, जिसके एक्सपेक्टेशन में इसके शेयर में भारी खरीदारी आती हुई दिखी। और फाइनली जब 11 नवंबर 2022 को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ, इसके प्राइस में करीब 285 रुपया का अच्छा उछाल आया और ये 41 रुपये पर क्लोज हुआ। हालांकि जब सेम डे इसके Q2 का रिजल्ट आया, इसके सेल्स में तो अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखा, क्योंकि ये करीब 65% के आसपास रहा। लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन, स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा नेट प्रॉफिट के बारे में, वहां पर एक भारी डिटोरिएशन आता हुआ दिखा और ये ऑलमोस्ट 98% डाउन होता हुआ दिखा। भले इसका नेट प्रॉफिट 98% के आसपास डाउन रहा है, लेकिन अगर हम इसके Q2 रिजल्ट को प्रॉपरली व्यू करें या उसका रिव्यू करें, क्यों इसके नेट प्रॉफिट में इतना ज्यादा डिक्लाइन आया, जो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के शेयर प्राइस में भले ही एक दिन में 7.5% के आसपास अच्छा जंप आता हुआ दिखा, लेकिन अगर पिछले एक महीने का डेटा देखें या एक साल का डेटा देखें, यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिलेगी। और स्पेशली अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पिछले एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 33% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है और इस पीरियड में 6696 रुपये का हाई, जबकि 3313 रुपये का इसने लो बनाया है। 5 साल में जरूर इसने एक बहुत बड़ा रिटर्न देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को करीब 250% के आसपास अच्छा रिटर्न दिया है। जबकि अगर हम मैक्सिमम रिटर्न की बात करें, तो नवंबर 2006 से लेकर अब तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 2668% के आसपास एक बहुत बड़ा रिटर्न दिया है। प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो इनसफिशिएंट डेटा की वजह से इंटरेंसिक वैल्यू ग्रे जोन में है। आरओई वर्सेज एफडी रेट्स इसका ग्रीन जोन में है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डाला जाए, एफडी के कंपैरिजन में इसका आरओई काफी अच्छा रहा है। डिविडेंड रिटर्न इसका रेड जोन में है, क्योंकि ये शेयर कोई बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं ऑफर करता है अपने इन्वेस्टर्स को। एंट्री पॉइंट फिलहाल इसका ग्रीन जोन में है, क्योंकि अभी ये ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है। एसएम और जीएसएम का कोई इशू नहीं है, इसलिए नो रेड फ्लैग ग्रीन जोन में है। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी इसका ग्रीन जोन में है, क्योंकि आने वाले 12 महीनों में कोई कंपनी के अंदर बहुत बड़ा डिफॉल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्वालिटी चेक इसका रेड जोन में है, क्योंकि इस मामले में इसका पुअर परफॉर्मेंस है। जबकि ग्रोथ स्कोर एक और ऐसा पैरामीटर है जो ग्रीन जोन में है, क्योंकि ग्रोथ के मामले में आने वाले कुछ सालों में इसका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री या अच्छा रह सकता है। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के शेयर प्राइस में जिस तरह से पिछले 5 साल से लेकर 16 सालों में एक अच्छा ग्रोथ नजर आया है, क्या आने वाले टाइम में भी ये ग्रोथ कंटिन्यू रह सकता है? फिलहाल इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा नजर आ रहा है? इन्फो एज इंडिया लिमिटेड वैसे तो मेजरली नौकरी.com के नाम से जानी जाती है, लेकिन अगर पिछले 10, 15, 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो नौकरी.com के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म इसने क्रिएट किया है, जिसका मैक्सिमम स्टेक इसी कंपनी के पास है और उसमें ग्रोथ भी ठीक ठाक हुआ है, जैसे 99 एकर्स और जीवन साथी.com। ये तो इस कंपनी के मेजर 3 ब्रांड्स हैं, लेकिन इसके बाहर भी बहुत सारे स्टार्टअप में इसने पैसा निवेश कर रखा है, जो दूसरे द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्योंकि उन कंपनी के फ्यूचर और मैनेजमेंट के क्वालिटी को देखते हुए ये निवेश करते हैं, ताकि उनको न सिर्फ अपने ब्रांड बल्कि बाहर की भी कंपनी से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होकर मिल सके। बल्कि जिस स्टार्टअप्स में वो पैसा निवेश कर रहे हैं, जैसे जैसे उन कंपनीज का ग्रोथ हो, रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा हिस्सा इनको भी मिल सके। वो कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का पैसा इन्वेस्टेड है, उन कंपनीज में इसका कितना स्टेक है, और ओवरऑल इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का फ्यूचर आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले इन्फो एज के Q2 रिजल्ट पर हम नजर डालें, तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम देख सकते हैं सितंबर 2022 में इसका सेल्स 604 करोड़ का था, जो एक साल पहले सितंबर 2021 में 364 करोड़ का था, यानी करीब यहाँ पर 66% के आसपास ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले एक साल में इसका 35 करोड़ से बढ़ के 47 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि ओपीएम परसेंटेज में यहाँ पर करीब 2% के आसपास गिरावट होती हुई दिख रही है, और ये 10% से कम होकर 8% तक हो चुका है। अगर हम इसके सितंबर 2022 के रिजल्ट को सीक्वेंशियल बेसिस पर जून 2022 के रिजल्ट से कंपेयर करके देखें, चाहे इसका सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो, इसमें भारी जंप आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जून 2022 में इसका सेल्स 547 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 करोड़ और ओपीएम परसेंटेज 5% था। इसके नेट प्रॉफिट में करीब 98-99% का जो गिरावट आया है,
उसके पीछे रीजन है सितंबर 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट 7,369 करोड़ का था, जिसमें करीब 98.64% के आसपास गिरावट हुई है और ये सितंबर 2022 में 94 करोड़ तक आ चुका है। हालांकि अगर हम इसके क्वार्टर 2 रिजल्ट को माइन्यूटली देखें तो दो ही फैक्टर्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से भले ही इसका ओपीएम परसेंटेज हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या सेल्स ग्रोथ हो, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर काफी अच्छे रेट से ग्रो किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट में एक भारी डिक्लाइन आया है। पहला रीजन टैक्स का परसेंटेज है। सितंबर 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से ये 12% था, जबकि सितंबर 2022 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से ये 37% हो जाता है। दूसरा मेजर रीजन अदर इनकम है, क्योंकि सितंबर 2021 के हिसाब से इसका अदर इनकम 8,315 करोड़ का था, जिसमें भारी गिरावट होता है और सितंबर 2022 में ये कम होकर 123 करोड़ तक हो जाता है। अदर इनकम का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जब भी कोई कंपनी अपना स्टेक सेल करती है, कोई प्रॉपर्टी सेल करती है, या ये अपने उन कैपिटल को रिकवर करती है जो मार्केट में बहुत दिनों से पड़ा रहता है, इस तरह के सारे इनकम अदर इनकम के कैटेगरी में आते हैं। और पिछले कई सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो जुलाई 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में ये सबसे ज्यादा 8,315 करोड़ का था। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो इसके क्वार्टर 2 रिजल्ट को काफी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि इसने रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ दिखाया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी राइज आता हुआ दिखाया है। जरूर थोड़ा सा एक्सपेंसेज होने की वजह से ओपीएम परसेंटेज डाउन तो हुआ है, लेकिन चूंकि ये टेम्पररी पार्ट होता है और हो सकता है जब आने वाले टाइम में कुछ और क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, इसका ओपीएम परसेंटेज भी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा सिक्वेंशियल बेसिस पर एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख रहा है। अगर हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछले 10 साल में इसका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है, क्योंकि इस पीरियड में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 15%, 5 साल में 12%, 3 साल में 11% और पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 61% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, क्योंकि पिछले 10 साल में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 38%, 5 साल में 121%, 3 साल में 228% और पिछले 1 साल में 1939% रहता है। स्टॉक प्राइस CAGR भी आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा अगर हम पिछले 1 साल के डेटा को छोड़ दे तो, क्योंकि पिछले 10 साल में ये 28%, 5 साल में 28% और 3 साल में 17% रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी लगातार आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 10 साल और 5 साल में 11% से लेके 12% था, जो बढ़ के पिछले 1 साल में 22% तक हो चुका है। इस कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो ये फिलहाल मिड कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका करीब 50,000 करोड़ के आसपास है, जबकि वैल्यूएशन वाइज ये काफी अट्रैक्टिव और चीप प्राइस पर अवेलेबल है, क्योंकि इसका पीई रेशियो मात्र 3.85, जबकि पीबी रेशियो 2.72 है, जो सेक्टर पीई निगेटिव 380.92 और सेक्टर पीबी 10.61 के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव है। इस कंपनी को लेकर जो 21 एनालिस्ट ने अपना फोरकास्ट दिया है उसमें 57% एनालिस्ट का मानना है, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, शेयर प्राइस ग्रोथ हो या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो, आने वाले 1 साल में अच्छा रह सकता है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया जा रहा है नवंबर 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में आपको 21-21.5% का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है और फिलहाल ये 41 रुपया पर जो चल रहा है, यहाँ से 4978-79 रुपये तक पहुंच सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट भी इसका काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है जो एनालिस्ट द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मीडियन साइड में यह करीब 34-34.5% के रेट से ग्रो कर सकता है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग जरूर यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिख सकती है मार्च 2023 तक के पीरियड में, क्योंकि मीडियन साइड में ये करीब 60% के आसपास नीचे जा सकता है। सितंबर 2022 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 38.11% बना हुआ है। प्रेजेंट टाइम में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 10.57%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 6.31%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 31.81%, जबकि रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग 13.20% है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग के बाद अगर देखा जाए, चाहे म्यूचुअल फंड हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो, काफी स्ट्रॉन्ग करीब 49% के आसपास बना हुआ है, जो इंडिकेट करता है किसी भी इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट किस तरह से इस कंपनी में लगातार बना हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए इन्फो एज के फ्यूचर के बारे में बात करें और क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिटर्न पाया जा सकता है, इसके बारे में बात करें उसके पहले इस कंपनी का मेजर बिजनेस और कौन कौन से स्टार्टअप्स में इसका कितना % होल्डिंग है उसको देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसके रेवेन्यू को पार्टीशन वाइज करके देखें तो इसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू 74% Naukri.com से आता है, जो एक रिक्रूटमेंट ऑनलाइन पोर्टल है।
14% रेवेन्यू 99 एकड़ से आता है, जो कि इस कंपनी का रियल एस्टेट वर्टिकल है, और 16% रेवेन्यू इसके अदर वर्टिकल जैसे जीवनसाथी.com वगैरह से आता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम जियोग्राफिकल बेसिस पर स्प्लिट करें, इंडिया से इसको करीब 93% का रेवेन्यू, जबकि ओवरसीज से 7% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इन्फो एज अपने मेजर बिजनेस के अलावा एक यूनिट इन्वेस्टिंग कंपनीज के रूप में भी करके रखी है, जिसके थ्रू ये नए नए स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसका फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छा रहता है और स्टार्टअप के मैनेजमेंट का आइडिया भी यूनिक रहता है। जिन स्टार्टअप में इस कंपनी का पैसा फिलहाल निवेशित है, उनमें मेजरली 4 ही कंपनीज है, जिसमें इस कंपनी का बहुत बड़ा बड़ा स्टेक है। जोमेटो में फिलहाल इसका 15% का स्टेक, पॉलिसी बाजार में 19.5% का स्टेक, प्रिंटो डॉक्यूमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 26% का स्टेक, और हैप्पीली अनमैरिड जिसको हम उस्तरा के नाम से भी जानते हैं, इसमें इसका 30% का स्टेक है। दोस्तों, ये तो रहा है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का ओवरऑल डिटेल, जिसमें हमने देखा इसके Q2 का रिजल्ट कैसा है, पिछले कई सालों से पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, फिलहाल इसका वैल्यूएशन कैसा है, प्रेजेंट टाइम में किन किन कंपनीज में इस कंपनी का मेजर स्टेक है, और कौन कौन से स्टार्टअप्स में इसने पैसा निवेश कर रखा है। ओवरऑल यहाँ से अगर हम इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा Naukri.com, जिससे इस कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, आने वाले टाइम में थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि Naukri.com जैसे पोर्टल को लिंक्डइन जैसे पोर्टल से काफ़ी बड़ा और ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है, और जो इसका ट्रैफिक सोर्स है, जो बिजनेस का इसका सोर्स है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा लिंक्डइन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इसलिए Naukri.com का जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है पिछले 10-12 सालों से, आने वाले कुछ सालों में आपको एक भारी गिरावट आती हुई दिख सकती है। लेकिन इस कंपनी के जो कुछ दूसरे वर्टिकल्स हैं और जिन जिन स्टार्टअप्स में इसने पैसा निवेश कर रखा है, उनमें से कुछ कंपनी जैसी जरूर होंगी जहां पर आने वाले फ्यूचर में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। इसलिए ओवरऑल इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का फ्यूचर आउटलुक कम से कम मेरे एनालिसिस पर तो काफी अच्छा ही नजर आ रहा है। इस शेयर ने जरूर पिछले एक साल में 33% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ से जो इसका फ्यूचर आउटलुक रहा है या जो इसने Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया है, मैं यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ आने वाले कुछ सालों में इसका ओवरऑल ग्रोथ का रेट 15% से लेके 20% CAGR रह सकता है। इसलिए अगर इसके फ्यूचर आउटलुक के बेसिस पर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है इस शेयर को करंट टाइम में आप कंसीडर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका व्यू 3 साल से लेके 5 साल का है, क्योंकि इस पीरियड में ये शेयर एनुअल बेसिस पर 20 से 25% का CAGR ऑफर कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।